और अपने परमेश्वर के सामने अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता बलिदान कर उसे अर्पित करें। ये हमारी आत्मिक सेवा है, आत्मिक आराधना है। मोबाइल फोन को आप मेहरबानी से साइलेंट जोन में ले आए। चाहे कुछ भी हो जाए, आप उठ के बाहर नहीं जाएंगे। परमेश्वर से बड़ा फोन नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। जब हम यहाँ पर आते हैं तो परमेश्वर को महिमा देने के लिए आते हैं, उसको आदर और सम्मान देने के लिए आते हैं। ये कोई ऐसा मिलने स्थल नहीं है कि हम किसी को ग्रीट कर रहे हैं या किसी को सेलिब्रेशन के लिए आए हैं। परमेश्वर सामने नम्र दीन होकर आने का एक समय होता है। हम चाहे कोई भी हो, चाहे मैं भी हूँ, चाहे मेरे घर के लोग हों, चाहे बच्चे हों, चाहे जवान बेटियां हों। समय बदला गया है 10:30 से 10, परंतु तभी लोग समझ नहीं पाते हैं। लोगों को आदत डालनी होगी। आइए अपनी आंखों को बंद करें, थोड़ी देर मौन धारण करें। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीष दे, अपनी आशीष दे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। सप्ताह के पहले दिन के लिए इसमें आपकी आराधना करने हो सकते हैं। ना तो विश्राम का दिन है, ना ये सब्त का दिन है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के जीवने का पहला दिन है, जिसमें हम उसकी आराधना करने के लिए आत्म सच्चाई के साथ इस दिए गए भवन में इकट्ठे हो सकते हैं। क्योंकि आपने बीते सप्ताह से लेकर अभी तक आपने हमारी सहायता की है, हमें सांसों से तृप्त किया है, हमें भोजन से तृप्त किया है, हमें प्रभु जी आपने सामर्थ्यवान बनाया है। हम प्रार्थनाएं कर सकते हैं, वचन पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, सुना सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, क्योंकि आपके सरदूत हमारी सहायता करते हैं। भूख में आप हमें खाने देते हैं, धूप से बचाते हैं, प्यास के समय पानी देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं इस मसीह जीवन के लिए कि प्रभु जी आपने हमें अपनी आत्मा से भरपूर किया है। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपने हमें सहयोग किया कि अपने अशुद्ध होठों से आपके पवित्र नाम को स्मरण कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी कि आपने हमें इकट्ठा होने का अवसर दिया है। जितने लोग आ सके हैं, जो लोग आ रहे हैं, जिन्होंने समय का ख्याल नहीं किया, प्रभु जी हर एक से बातचीत करें, हर एक को अपने आत्म ज्ञान प्रकाश लेकर चले, हर एक को बुद्धि से परिपूर्ण करें। पढ़ने वाले बच्चों के लिए जिनके एग्जाम आरंभ हुए, कॉलेज वालों के एग्जाम आरंभ होंगे, छोटे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, हर एक को प्रभु जी अपने बुद्धि ज्ञान में आगे ले चलें। हर एक माता पिता के लिए, हर एक भाई बहनों के लिए, हर एक माता बहनों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी हर एक में आपका प्रेम पाया जाए, हर एक में प्रभु जी वो भावना पाई जाए कि प्रभु जी एक दूसरे के हाथ को पकड़ के
यीशु मसीह के नाम से खड़े हो सके। धन्यवाद प्रभु जी कि आपने यहाँ तक हमारी सहायता की, गांव की मंडलियों के लिए जहाँ सताव हो रहा है, जहाँ लोगों को मारा जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, प्रभु जी परेशानी हुई तो भी आप हमारे सहायक होते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने ये अवसर दिया है। शायद कल ये अवसर हमको ना मिलने पाएगा या इसके बाद हमें नहीं मिलने पाएगा, तो अभी हम थोड़े समय में आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके वचन को सीखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना ज्ञान नहीं, परंतु आपका वचन हमें ज्ञान देता है। हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपने हमें खड़े होने का अवसर दिया, जो वचन पढ़ा जाता और जो प्रभु जी गीत गाए जाते, जो प्रार्थना हो रही हो, जो होंगी प्रभु जी पवित्र ब्यारी के लिए, और प्रभु जी आज के संदेश के लिए, आज की भेंटों के लिए, सब आपके वचन के अनुसार होने पाए। हम किसी को भरमाए नहीं, किसी से ज्यादा प्रभु किसी को लूटे नहीं, परंतु प्रभु जी अपने आप को सहयोग करें कि आप हमारी भेंटों को स्वीकार करें, आप हमारी आराधना को स्वीकार करें, हमारी आत्मा को स्वीकार करें, हमारे शरीर को स्वीकार करें, और प्रभु जी हमारे वचनों को, बोलों को स्वीकार करें। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से, आमीन। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और 2 गीत हम लगातार गाएंगे। एक गीत है 349 और 350, क्योंकि इसको गा नहीं पाते हैं और सब गीतों गाना अवश्य हो जाता है कि हम रागों को, हमारे लोग राग ना भूल जाए। प्रभु तू आशीष बरसाता है, हम प्रभु की आशीष में पाए जाते हैं, रोज हमें आशीषित करता है, वो कोई कमी नहीं करता, वो उदारता के साथ हमें आशीष भरपूर करता है। वो नहीं देखता कि ये गरीब है, पैसे वाला है, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, वो हर एक को आशीष देता है, हर एक पर दया बरसाता है। ये गीत हमें एक प्रेरणा देता है कि हम प्रभु के प्रति निष्ठावान बने रहे हैं। प्रभु तू आशीष बरसाता, प्रभु तो आशीष बरसाता, दया की भरपूरी से सूखे स्थान पर मैं गिराता, मुझ पर भी तू पड़ने दे, मुझ पर भी, मुझ पर भी, मुझ पर भी पढ़ने दे, छोड़ मुझे मेरे पिता, मुझे बड़े पापी को, जो तू छोड़ता तो मैं डरता, दया तेरी मुझ पर हो, मुझ पर हो, मुझ पर हो, दया तेरी मुझ पर हो, छोड़ मुझे प्यारे प्रभु, तो से प्रेम रखूंगा, मुझको भी आपात बुला ले, मुझको भी, मुझको भी, छोड़ मुझे शांति दया, तू खोलता आंधों की, तू है प्रार्थना में सहायक, शांति दे मुझको भी, मुझको भी, मुझको भी, शांति दे मुझको भी, प्रेम परमेश्वर का अटल है, लहू से यीशु का, और अनुग्रह भी असीम है, मुझ में सबको तू बढ़ा, मुझ में ही, मुझ में ही, मुझ में सबको तू बढ़ा, छोड़ना मुझे बचा के, मुझे आप में जोड़ तू ले, तू आशीष की बारिश भेजे, मुझे आप आशीष दे, मुझे दे
मुझे अपनी आशीष के पंखों के अधीन रख प्रभु जी। अपनी आशीषों में ले चल। तू कहता है मैं जहां कहीं तू जाएगा मैं अपनी आशीषों को तेरे पीछे पीछे लेकर चलूंगा। ऐसे जीवित परमेश्वर की उपस्थिति जब हम आते हैं प्रिय कलीसियाई रूप में, सामूहिक रूप में, सामाजिक रूप में और मसीह की देह बनकर उसकी आशीषें हम में से होकर इस जगत में लोगों तक पहुंचती है, क्योंकि उसने हमें लोगों के लिए आशीष का कारण ठहराया है। वो हमसे चाहता है कि हम लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे, कि लोग यीशु मसीह को जाने जो भी नहीं जानते जो अंधकार में। मेरे प्रियो, ऐसे जीवित परमेश्वर के पास जब हम आते हैं वो हमें बाएं फैलाकर ग्रहण करता, कहता हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दर्द लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपनी शांति में ले चलूंगा। आज हर एक मनुष्य को शांति की आवश्यकता है। हर एक जवान, बेटे बेटी, पति पत्नी, बच्चे, बूढ़े मनुष्य, सबको शांति की आवश्यकता है। जब हम रात को सोते हमें नींद नहीं आती है, बुरे बुरे सपने आते हैं, बुरे बुरे विचार आते हैं, डरते हैं, कर्जों में डूबे हुए हैं, पैसों की चिंता करते हैं, तो वो कहता है अपनी चिंता मुझ पर डाल दे, मैं तेरे फिक्रमंद हूँ, मेरे पास आ। ऐ मेरी बेटी मेरे पास आ, तेरे पास नौकरी नहीं है मैं तुझे नौकरी दूंगा, पर मुझे पुकार। तेरे पास रोटी नहीं है मुझसे मांग, मैं जीवन की रोटी हूँ। तू प्यासा है मुझसे मांग, जीवन का जल हूँ। हम कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ भटक रहे हैं? सच्चे मन से, टूटे हृदय से परमेश्वर के पास आना चाहिए, क्योंकि वचन क्या दाऊद कहता है, टूटा हुआ मन परमेश्वर की योग प्रदान है। और गीत हमें सिखाता है 350 नंबर का, पापों के बोझ से क्या बचोगे तुम, यीशु में गुण, यीशु में गुण, पापों पर जवान होगे तुम, हमारे यीशु में है गुण। इट्स अ वंडरफुल लवली सॉन्ग, बहुत ही ब्रिटिश सॉन्ग है। देयर इज अ पावर इन द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। पापों के बोझ से क्या बचोगे तुम, यीशु में गुण, यीशु में गुण, पापों पर जयवंत होगे तुम, हमारे यीशु में है गुण। गुण है गुण, गुण पाप मिटाने गुण, यीशु में गुण, यीशु में गुण, गुण है गुण, गुण पाप मिटाने गुण, प्रभु यीशु में है गुण। क्रोध और घमंड से क्या छूटोगे तुम, यीशु में गुण, यीशु में गुण, कलवरी पास अभी ज्यादा हो तुम, हमारे यीशु में है गुण। गुण है गुण, गुण पाप मिटाने गुण, यीशु में गुण, यीशु में गुण, गुण है गुण, गुण पाप मिटाने गुण, प्रभु यीशु में है गुण। क्या दिल को धोके निर्मल होगे तुम, यीशु में गुण, यीशु में गुण, पाप के कलंक से क्या साफ होगे तुम, हमारे यीशु में है गुण। गुण है गुण, गुण पाप मिटाने गुण, यीशु में गुण, यीशु में गुण, गुण है गुण, गुण पाप मिटाने गुण, प्रभु यीशु में है गुण। यीशु के दास क्या बनोगे तुम, यीशु में गुण, यीशु में गुण, हो रात दिन उसकी जय बोलो तुम, हमारे यीशु में है गुण। गुण है गुण, गुण पाप मिटाने गुण, यीशु में गुण, यीशु में गुण, गुण है गुण, गुण पाप मिटाने गुण, प्रभु यीशु में है गुण। There's a power in the blood of Christ. यीशु के लहू में आज भी वही सामर्थ है कि जब कोई पाप अंगीकार करता है कि वो मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा,
और जब उसके नाम से वो बपतिस्मा लेता है, पानी के अंदर जाता है, तब उसके पाप अपने आप छूट जाते हैं। जैसे रोमन 6:3 में लिखा है, तो जब तुम मसीह के साथ जलाए जाते हो, यानी पापों को छोड़ देते हो। मेरे प्रियो, ईश्वर को छोड़ो कोई हमारे पापों को क्षमा नहीं कर सकता। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हमें पवित्र आत्मा का दान दिया जाता। पवित्र आत्मा बांटा नहीं जाता। ऐसा आजकल रीति चल रही है, पवित्र आत्मा ले लो, पवित्र आत्मा ले लो, पवित्र आत्मा ले लो, कपड़ा छू लो, पैसे दे दो। झूठे लोग, झूठी आराधना, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे प्रेरित, झूठे प्रचारक आत्मा सच्चाई से वर्णन करते हैं। तो प्रभु ने हमें आत्मा सच्चाई से अपने पास बुलाया है, क्योंकि हम उसके बड़ाई में कलीसिया। 2000 कलीसिया वो भाग हैं जो किसी मनुष्य के नाम कलीसिया नहीं है, मसीह की कलीसिया, जिसको उसने अपने खून से कहते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएं, कलीसिया बैठ जाए और यशराज सिंह सामने आकर प्रार्थना करेंगे। आंखों बंद करें, इस वक्त हम गीतों में जाएंगे। कुछ महिमा के गीत आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्रभु जी, आज सुंदर दिन के लिए, सुंदर जीवन के लिए, सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से आपके चरणों में आते हैं, बड़े विश्वास से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो ने प्रभु जी हम सबों को फिर से नया दिन, नया जीवन दिया प्रभु जी, आपके अनुराशित प्रभु हम जो जीवित पाए गए प्रभु जी, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आपके नाम से प्रभु जी। ऐसे कितने लोग थे प्रभु जी जो आज के दिन देख नहीं पाए प्रभु, उन सबकी आत्मा को शांति देना प्रभु जी, उनके परिवार प्रभु जी आप ढाढ़स देना प्रभु जी, हिम्मत देना प्रभु जी। और प्रार्थना करते प्रभु आज के दिन के लिए प्रभु जी, आज जहाँ जहाँ आराधना हो रही है प्रभु जी, हर एक गाँव में, हर एक शहर में प्रभु जी, और जहाँ जहाँ आराधना नहीं हो पा रहा प्रभु जी, आपसे विनती, आपसे प्रार्थना, आपसे निवेदन चाहते हैं प्रभु जी कि जहाँ जहाँ विरोध हो रहे हैं प्रभु जी, वो सब यीशु मसीह के नाम से सब शांत किए जाएं प्रभु जी, और जो विरोध होते हैं प्रभु सब खत्म होने पाए प्रभु जी। जिस प्रकार से प्रभु जी जो शैतान प्रभु जी शाऊल के द्वारा प्रभु जी लोगों के अंदर प्रभु जी जो बैठ गया है और लोगों को भड़का रहे हैं और विरोध करा रहे हैं प्रभु जी होने देना प्रभु जी कि उनका जो जीवन जो है प्रभु जी, उनका जीवन पौलुस समान होने पाए प्रभु जी, कि सब अपने मन को बदले प्रभु जी और आपकी तरफ देखने वाले बने प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से प्रभु जी, जो प्रार्थना निवेदन जो दिए जाते हैं प्रभु जी, जिनको सर्दी खांसी बुखार है प्रभु जी, तकलीफ है, पाँव में जो चोट लगे हैं प्रभु जी, जो अस्पतालों में हैं, बीमार है प्रभु जी, सर्दी खांसी में, घरों में हैं, लाचार है प्रभु जी, हम उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उन सबों को छुइए, उन सबों को चंगाई से भर दीजिए प्रभु जी, कि सब प्रभु जी ठीक हो जाए प्रभु जी, और आपको धन्यवाद देने वाले बने प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आपके नाम से, आपकी इस कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिनको जो तकलीफ हुआ है, समस्या हुई है प्रभु जी, परेशानी जो हुआ है प्रभु जी, उन सबों के लिए प्रार्थना कर, सबों को छुइए प्रभु जी, उन सबको चंगाई से भर दीजिए प्रभु जी, कि ठीक हो जाए और आपको धन्यवाद देने वाले बने प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से प्रभु जी, जो गीत तो उगाया गया प्रभु जी, सारी आदर महिमा प्रशंसा प्रभु सिर्फ आपको ही मिलने पाए प्रभु जी, आप बड़े प्रभु और हम घटने पाए प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आपके नाम से प्रभु जी, जो तरवारी पाठ जो पढ़ा जाएगा प्रभु जी, उसके द्वारा प्रभु हमको आशीष करना प्रभु जी, जो वचन में से जो बताया जाएगा प्रभु जी, अपने वचन द्वारा प्रभु आज हम उस सबसे बातें करना प्रभु जी, कि हमारे हृदय के द्वारा खुलने पाए प्रभु जी, कि हम अपने आप को आपके वचन से भर के प्रभु जी उस पर चलने वाले बने प्रभु जी। जो इन दिनों प्रभु जी हम सब के अंदर कहीं ना कहीं प्रभु जी जो खालीपन जो आया है प्रभु जी, प्रभु आपके वचन को हम सुन के प्रभु अपने आप को भरने वाले बने प्रभु जी। हमें विश्वास को बढ़ाइए प्रभु जी, हमें कुछ उठाइए प्रभु जी, अपने अनुग्रह से प्रभु हमें भरिए प्रभु जी, और होने दीजिए प्रभु जी आपका अभिषेक इस कलीसिया पर बहुत आयत से उतरने पाए प्रभु जी। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह आपके नाम से प्रभु जी, जबकि इस मेज की प्रार्थना करते, जबकि इस मेज प्रभु जी हम सब अपने हाथों को डालेंगे प्रभु जी, हम अपनी गलती गुनाह पापों को मानते प्रभु जी, कि हाँ हमसे गलती हुई है प्रभु जी, और हम प्रभु जी हमने पाप किया है प्रभु जी, हमें माफ कर दीजिए प्रभु जी। और प्रार्थना करते जब उदारता हम भेंट देंगे प्रभु जी,
प्रभु जी वो भेंट प्रभु आपके काम में उपयोग आने पाए प्रभु जी। संपूर्ण आराधना को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इस कलीसिया के हर एक बच्चों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। जिनके जो एग्जाम चल रहे प्रभु जी, जो आने वाले हैं प्रभु जी, इन सबों को ज्ञान बुद्धि समझ से परिपूर्ण करना प्रभु जी। अपने बुद्धि डिंडोले को बढ़ाना प्रभु जी, कि जब परीक्षा देते हैं प्रभु जी आप इनके साथ होना प्रभु जी, कि अच्छे मार्क्स से प्रभु जी ये फर्स्ट डिवीजन से पास होने वाले बने प्रभु जी। इस प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास से मांग उसने ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु की महिमा के लिए और एक हम गाएंगे फैनी क्रॉस्बी का वो गीत, एक अंधी बच्ची का गीत जिसने अपने आंतरिक आंखों से परमेश्वर के प्रेम को देखा। 320 गीत का नाम 320 यीशु है मेरा कैसा दिलास। ये गीत बार बार गाने का मन करता है। बहुत अद्भुत गीत है फैनी क्रॉस्बी का। एक अंधी बच्ची जो बड़ी हो गई और परमेश्वर उसको वो बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण किया कि अपनी उन आँखों से जो उसके अंदर थी उसने परमेश्वर के महिमा के लिए बहुत सारे गीत लिखे। 150 साल पहले उसने 200 साल पहले गीत लिखे। 1820 में 2 साल हो गए और हम चाहते हैं कि गीत के द्वारा हम प्रभु की महिमा करने पाए। यीशु है मेरा कैसा दिलास, यीशु है मेरा कैसा दिलास, मरने वो देखा आनंद और रास, मुक्ति का भारी स्वर्ग मेरा घर, उसमें मैं रहता सदा निडर। या मेरा केवल उसकी प्रशंसा। यह मेरा हाल है, यह मेरा गान। प्रभु मैं तेरी आराधना करूँ, मैं और अन्य किसी को आपका स्थान नहीं दे सकता, क्योंकि आपने मुझे बचाया, अन्य ने मुझे नहीं बचाया। आपने मुझे नाम देकर बुलाया, आपने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझे मुझमें चुन लिया, मसीह में चुन लिया, तो मैं आपको जानूंगा ना, किसी और को जानूंगा। और जब समय आता है परमेश्वर हमें तैयार करता है, परमेश्वर हमें अपने लिए चुनता है कि उसकी महिमा कर बने। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर की आराधना में अपने आप को दिखने पाए। ये संसारिक आराधना नहीं है, ये गाने बजाने की आराधना नहीं है, अपने टैलेंट को बताने का आराधना नहीं है, लोगों को भ्रमित करने की आराधना नहीं है कि लोगों के इमोशंस को ऊपर ले जाएं और लोगों को रुलाने लगे, लोगों के आंसू बहने लगे। परंतु हर एक का हृदय तोड़ा जाए, हर एक का हृदय तोड़ा जाए कि जो भी पाप उसने जीवन में किए हैं और कर रहा है, कर रही है, परमेश्वर के न्याय के समय हर एक के मनों के हाल प्रकट हो जाएंगे। अभी वो समय है
कि उसकी आवाज को हम सुन लें। आइए हम उत्तरवादी पाठ में जाएंगे। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 1 से अंत तक उत्तरवादी पाठ में हम उसे पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय भाई शिवम राव की अगुवाई में 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 1 से अंत तक हम इनकी अगुवाई में कलीसिया पढ़ेंगे। आप सबको जय मसीह की। हम सब निकाल लेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और हम उत्तरवादी पाठ के रूप में पढ़ेंगे। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप। क्या हम फिर अपनी बढ़ाई करने लगे या हमें अन्य लोगों के समान सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुमसे लेनी है? यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियां पर नहीं परंतु हृदय के मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारणों से जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। क्योंकि जब दोषी ठहरने वाला वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहरने वाला वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। और मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इजरायली उसे घुटने वाले तेज के अंत को ना देखें। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उसके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वह स्वतंत्रता है। जिस प्रकार दर्पण में प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी के तेजस्वी रूप के अंश के बदले बदलते जाते हैं। आमीन। जीवन की यात्रा में परमेश्वर चाहता है कि हम उसके तेज को लेकर चलें। उस प्रकाश के द्वारा हम जगत को प्रकाशित करें। और जब ये गीत हम गाते हैं, थकित यात्री प्रभु देता तुझे वचन का प्रमाण। जब मैं छोटा बच्चा था, मेरी याददाश्त अच्छी है अभी भी। हमारे घर में मसीह साहित्य संस्था दिल्ली से पुस्तकें आती थी बीना में, और पापा उसको चर्च में लगाते थे, जहाँ कन्वेंशन होती थी लगाते थे। बहुत सारी पुस्तकें थी। उसमें पुस्तक थी यात्रा स्वप्नोदय, द पिलग्रिम्स जर्नी। उनके लेखक थे जॉन बनियन, 16वीं सदी के। और ऐसे ही गीत के समान मोटी पुस्तक थी। मैं तीसरी चौथी या पांचवी में रहा हूँगा, तीसरी चौथी में रहूँगा, और मैंने कई बार उस पुस्तक को पढ़ा। और जो व्यक्ति था, जो अपनी यात्रा में था, जीवन की एक बोझ को लेकर जा रहा था, उसका कोई बोझ उठा नहीं रहा था, पर जब क्रूज के पास आया, उसका बोझ अपने आप कर लिया, जब उसने विश्वास किया। जॉन बनियन। और जब हम क्रूज के पास आते हैं इस यात्रा में, हमारा बोझ अपने आप कम हो जाता है।
ये नहीं केवल इन दिनों में 40 दिन को उपवास मना रहे हैं या फिर पैशन वीक आ जाएगा, फिर गुड फ्राइडे आ जाएगा तो हमारा बोझ कम हो जाएगा। जी नहीं, पूरे साल हमें इस यात्रा में होना चाहिए प्रभु के साथ। प्रभु तेरे साथ चलना चाहते हैं। 420 गीत क्रमांक 420, गीत क्रमांक 420। थकित यात्री प्रभु देता। मुझे नहीं मालूम आज कितने लोग बड़ा बोझ लेके यहाँ बैठे हैं। यदि आपके मन में आज बोझ है और इस बोझ को लेके आप यात्रा कर रहे हैं, आपकी समस्याएं आपसे दूर नहीं हो रही है, आपके साथ कोई उस बोझ को बांटने वाला नहीं है, आपके दर्द को सुनने वाला नहीं है, और आप दूसरों पर भरोसा कर रहे हैं, आप अन्य जातियों पर भरोसा कर रहे हैं जो हमारे ईश्वर को नहीं जानते हैं, जिनके साथ आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, परंतु वो आपकी तकलीफ को नहीं समझ रहे हैं कि ये मसीह व्यक्ति है, इसके जीवन में क्या तकलीफ है। वो आपको अपने समान समझता है। हाँ, ये मेरे समान है यार, मेरे समान, मेरे साथ हंसता है, बोलता है, खाता है, पीता है, परंतु आपका बोझ और बढ़ता जाता है। और एक है जो कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। 420 गीत क्रमांक 420। थकित यात्री प्रभु देता तुझे वचन का प्रमाण, जब तक यात्रा में तू रहे, मुझे अपना दर्शन
वादा है, मत्ती 28 और 20 में उसका वादा है, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव। तू जान ले, तू यात्रा कर रहा है, मैं तुझे देखता हूं। तू जब सोता है तब भी तुझे देखता हूं, जब तू जागता है तब भी तुझे देखता हूं, जब तू काम करता है तब भी तुझे देखता हूं, मैं तेरा दर्शन। और ऐसा परमेश्वर जो जिसकी निगाहें अपने लोगों पर सदा बनी रहती हैं, अपनी निगाहों से हमको ओझल नहीं होता है। एक दूध पिलाने वाली माता अपने बच्चे को भूल सकती, बनते मैं तुझे नहीं, इसका प्रार्थना करने हैं। पूरे सच्चे मन से विश्वास के साथ आराधना कीजिए। आराधना का कोई ऐसा पैटर्न नहीं है कि हम विशेष आराधना करेंगे तो हमारी आराधना अच्छी है तो ये अच्छी है, हम अच्छी आराधना कर लेते हैं, हमारे चर्च में अच्छी आराधना होती है। एक टूटा हुआ मन परमेश्वर के लिए वचन को प्राथमिकता दीजिए, सुसमाचार को प्राथमिकता दीजिए, ताकि मनुष्य का जीवन बच जाए और प्रभु यीशु मसीह ग्रहण कर ले। आइए प्रार्थना में जाएंगे, जो अंजलि सिंह प्रार्थना अगुवाई करेंगे, फिर हम प्रभु के संदेश में अपने आप को देखेंगे। प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दिन के लिए प्रभु जी, जो आपने कलीसियों के लिए, हम विश्वासियों के लिए परिवार के साथ, कलीसिया के साथ आराधना करने पा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, ये दिन सुंदर देखने पाए हैं। न जाने कितने लोग पिछली रात इस दुनिया को छोड़ चले गए, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सदैव धन्यवाद देंगे प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें सांसें दी है, जीवन दिया है, और ये जीवन बहुत बहुमूल्य है प्रभु जी। और इस जीवन को पाने के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, जहाँ आराधना नहीं हो पा रही है प्रभु जी, तेरा वचन वहाँ काम करने पाए। तेरे सेवक जो झिझक रहे हैं, जो परेशानियों में हैं, तेरी पवित्र आत्मा वहाँ जाए प्रभु जी। विश्वास अपना डोले नहीं, जहाँ जहाँ हमारी गांव में कलीसियाएं चलती है, वहाँ तेरी पवित्र आत्मा काम करे, तेरा वचन काम करे, वो अगुवाई करने में पीछे ना हटे प्रभु जी। जब इसके बाद हम मोड़ पार की ओर जाते हैं, जहाँ जहाँ हमारे गांव है, जहाँ जहाँ तेरे विश्वासी मंडली है प्रभु जी, वो हिचके नहीं, डरे नहीं, और ढारस बनाए, अपनी कलीसिया को पीछे ना छोड़े। कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ती चले जाए प्रभु जी, वहाँ के लोग टूटे ना प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं इस उम्मीद में प्रभु जी, हम अपनी कलीसिया के एक एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, एक एक विश्वासियों के लिए, एक एक परिवार के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, जो यहाँ बैठे हैं, और जो छूट गए हैं हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। वो तुझसे डरे प्रभु जी, ऐसा दिन और ऐसी इतवार का समय प्रभु जी हर किसी को नहीं मिलता है प्रभु जी। वो घर में अगर रहते हैं तो तेरे से प्रार्थना करें, तेरी ओर देखें, तेरी ओर हाथ बढ़ाएं प्रभु जी, और तुझसे अपने लिए, अपने जीवन के लिए विनती करते रहें। अगर नहीं आशा करें, असमर्थ हैं आने में प्रभु जी, हम उन तक पहुँचे, कलीसिया के लोग उनसे बातें करें कि क्यों नहीं आना चाहते, अपने डेटाई में क्यों पड़े हैं प्रभु जी। फिर भी हम के लिए दुआ मांगते हैं, पासवान के लिए जो संदेश आज देने जा रहे हैं उनके साथ हो, कलीसिया के एक लोग के लिए फिर से प्रभु जी, संडे स्कूल के बच्चों के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, जो उनकी शिक्षा दी जाती है, जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं प्रभु जी वो आए, ताकि ऐसे संडे स्कूल को ना छोड़ें, इस कलीसिया से दूर ना हो। एक एक लोग आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु में की विधि को उठाया जाना, भेंटों को उठाया जाना, संदेश का प्रभु जी, हर एक चीज़ में आपकी अगुवाई चाहते हैं। धन्यवाद के साथ ये दिन को आपके नाम से छोड़ते हैं, आपकी हर बातों में अगुवाई चाहते हैं। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु जी आपके नाम से मांगता हूँ, दया से ग्रहण करें। आज का जो उत्तरवादी पाठ पढ़ा गया, 2 Corinthians 30 अध्याय, बहुत ही गंभीर विषय होता है जब हम ऐसे समय में परमेश्वर की ओर देखते हैं। और उसकी चिंता कुरिन्थ की मंडली के लिए, कुरिन्थ के लोगों के लिए, ना कि पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में भी, वहाँ की अवस्थाओं के लिए, वहाँ की परेशानियों के लिए, वहाँ के विचारों के लिए, वहाँ की उथल पुथल के लिए, और जहाँ वो जो पौलुस बात देखना चाहता था कलीसिया के अंदर, उसको दिखाई नहीं पड़ रही है।
कि वो प्रेरित था। और वो फिर इस संदर्भ में लोगों से बात करता है कि मसीह की पत्री है, कलीसिया, हम मसीह की पत्री हैं। वी आर द लेटर्स ऑफ क्राइस्ट, ऑल ऑफ यू, हम सब में लोग हमें देखते हैं। कितना अद्भुत समय होता है जब हम परमेश्वर के ऐसे वचनों की ओर ध्यान लगाते हैं कि हमें चिताया जाता है। दो बातें याद आती हैं। अभी पिछले सप्ताह ग्रुप में मैंने देखा, किसी ने पोस्ट में डाला, एक बूढ़ा व्यक्ति ट्रेन में यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, कह रहा है यीशु के नाम चंगा की घोषणा कर रहा है। उसको नहीं मालूम है क्या होने वाला है। और उस समय एक माँ बेटा ट्रेन में बैठे हैं बेंच में, और उस माँ को, उस स्त्री को बुरा लगा कि यीशु के नाम का प्रचार क्यों कर रहा है ट्रेन। उसका बेटा गूंगा है। उस व्यक्ति को मारती, उसका चेहरे खून खून हो जाता है। बेटा चिल्लाता है। पहली बार उसकी माँ बच्चे की आवाज सुनती, माँ उसे मत मारो, उस यीशु ने मुझे चंगा किया। अभी फिर उसने चंगाई की प्रार्थना की। लोग चिढ़ते हैं। वो जो रिफ्लेक्शन, वो जो तेज परमेश्वर के वचन को प्रचार करने से हमें प्राप्त होता है, हम उसको भूल चुके हैं। एक डॉक्टर कुजूर थे जो हमारे घर में आते थे, और जब मैं कुरवा नौकरी में जाता था, सुबह की ट्रेन से, सुबह 7 बजे कुरवा ट्रेन लोकल छूटती थी, और चापा उतर के हम सब कैंटीन पर भागते थे वहाँ का नाश्ता करने, जलेबी समोसा खाने के लिए। डॉक्टर साहब को मैंने देखा टैक्स बांट रहे हैं। मैंने गुड मॉर्निंग अंकल कहा, गुड मॉर्निंग बेटा, कहाँ जा रहे हैं? मैं तो रोज जाता हूँ। नहीं, मैं बांट रहा हूँ, प्रभु का वचन बांट रहा हूँ, टैक्स बांट रहा हूँ। और लोग, कई लोगों ने टैक्स लिया, लोगों ने रख लिया, कहीं जेब में रख लिया। परंतु कुछ लोगों ने, जो हम जब उस कैंटीन में जाते थे, हम सबने देखा है चापा कैंटीन को, ट्रेन वहाँ से बदलती है, कुछ लोगों ने उसी टैक्स को बस समोसा जलेबी रख के खाया, उसको ऐसे मोड़ दिया। परंतु डॉक्टर कुजूर ने अपना काम किया, तो मसीह का। अब जहां भी हैं, अब जैसे भी हैं, हम मसीह की पत्री है, कलीसिया मसीह की पत्री है। और जो वचन यीशु मसीह ने कहा था मत्ती 5 में, तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके, तुम्हारे वचन सलोने होने पाए, तुम्हारा उठना बैठना परमेश्वर के वचन के अनुरूप हो। दाऊद कहता, मैं अगर सूर्य किरणों पर चढ़ के ऊपर चला जाऊं तो वहां तू है, अगर मैं समुद्र में चला जाऊं वहां तू है, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊंगा, क्योंकि तूने मुझे आगे पीछे। और यही हमारे आत्मिक जीवन का एक समय होता है कि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर के हाथ हमें घेरे रहते हैं कि तू मेरी पत्री है। जवान लड़कियां जब अवसर समय में है, जब उनके बिगड़ने का समय होता है, वो परमेश्वर की पत्री होती है। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं। कितने जीवन बिगड़ जाते हैं, कितने जीवन अन्य जातियों के साथ अपने आप को समाहित कर लेते हैं, और कोई बोलने वाला नहीं है। परंतु वचन कहता है तुम मसीह की पत्री हो। अगर तुमने मसीह यीशु को ग्रहण किया है, पत्री बन के लोगों के सामने जाओ। इसलिए कि परमेश्वर चाहता है लोग हमें पढ़ें। कभी कभी हम अपने आप को छुपाते हैं, अपने आप को छुपाते हैं कि हमको कोई जानने न पाए इन दिनों में, जबकि सताव हो रहा है। अब कहने कर रहे हैं कि हम मसीह हैं। आनंदित और मगन होना क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे बड़ा फल है। मत छुपाओ। कल एक पोस्ट देख रहा था मैं, दीपक शास्त्री डाला,
बैकुंठ में एक पाशा साहब को पकड़ लिया, तिर्की को थाने बंद कर दिए, परंतु लोगों ने छुड़ा दिया। कल फूलमाला से उनका स्वागत करते ले गए, कुछ डाली उसने, क्योंकि मसीह के लोगों का प्रभाव लोगों पर पड़ना चाहिए। मेरे और आपके समय में, जबकि हम इस वर्तमान संसार में हैं, जहां हम जाते हैं, काम करते हैं, उठते बैठते हैं, क्या उन पर हमारी छाप पड़ रही है? दूसरा कुरिन्थियों 6:14 में ये भी लिखा है, आप विश्वासियों के साथ आसामान जीवन रहो, बाजार करो, कपड़े खरीदो, सब्जी खरीदो, परंतु उनके से काम मत करो, उनके से विचार मत रखो, उनकी समानता में मत आओ, क्योंकि वो हमारे जीवित परमेश्वर नहीं जानते। परंतु लेट द पीपल नो अबाउट द जीसस क्राइस्ट फ्रॉम यू, तुम्हारे द्वारा वो हमारे जीवित परमेश्वर को, यीशु मसीह जानने पाएगा उसने क्या किया है। आज संडे स्कूल टीचर समझा रहे थे बच्चों को कि जैसे एक छोटी बच्ची के द्वारा नमान का जीवन बन गया। दूसरा राजा 5 अध्याय, उसने कहा मेरा दास मेरा प्रभु मेरे देश में होता, शमरोन में होता, तो उसका जीवन बदल जाता, उसका कुल ठीक हो जाता है। उसने भी बताया टीचर ने कि हो सकता तुम्हारे द्वारा तुम्हारी सहेली की बच जाए, डरना मत, कह देना हम इसलिए जीवित परमेश्वर को मानते हैं क्योंकि वो काम करता है, वो सुनता है, वो सोता नहीं है, वो मेरे यहां रहता है, हृदय में रहता है, क्योंकि मेरा हृदय इसका पवित्र मंदिर है। और समर्श से पहचानेंगे। क्या लोग मुझे भी और आपको भी, क्या परमेश्वर लोग करके पहचानेंगे? ये ना पहचाने के चर्च के लोग हैं। चर्च तो बड़ा कॉमन शब्द हो गया है, बिल्डिंग को चर्च समझ लेते हैं। वास्तविक चर्च तो हम हैं, वी आर द चर्च। चर्च का मतलब होता है बुलाए गए लोग, अंधकार से निकाले गए लोग, छुड़ाए गए लोग, तैयार किए गए लोग। जैसे एक बछड़े को तैयार किया जाता था कि उसका बलिदान हो सके, हमको इन लोगों ने तैयार किया। यीशु तैयार होकर आया, मेमना बनकर आया ताकि हम बलिदान दे सके। क्या मैं और आप तैयार हैं इस बलिदान के लिए? क्योंकि लोगों लेट द पीपल नो अबाउट यू, लोगों को पढ़ने दीजिए कि आप हैं कौन। आपके विचारों से लोग बदलने पाए, आपकी भाषा से, आपके उठने बैठने से। कभी कभी हम उनके साथ उनकी संगति में चले जाते हैं, पर हमें अच्छा लगता है। किसी के साथ उठना बैठना बुरी बात नहीं है, परंतु उनके विचारों में सहमत हो जाना, उनके से काम करने लगना हमारे प्रभु परमेश्वर का एक अपमान होता है, निरादर होता है। जब इस्राएल ने परमेश्वर ने निरादर किया, जब बाल देवताओं की उपासना करने लगे, लोगों के साथ घुल मिल गए, अपने रोटी बेटी सब के साथ करने लगे, परमेश्वर ने 70 सालों के लिए, इतिहास पढ़ लीजिए इस्राएल का, उनको पराधीन कर दिया। पर आज तक उसने हम सबको पराधीन नहीं किया, पर एक ऐसे देश में रखा है जहां हम ज्योति बनकर चमक सके, मूसा के समान नहीं। जब परमेश्वर ने सिनाई पर्वत पर उसने बुलाया, कहा होरे पर्वत कहते हैं उसको, लिख। पहली बार लिखा, मूसा ने गुस्से में तोड़ दिया। दूसरी बार परमेश्वर लिख के दिया, और जब उतरता था तो उसका चेहरा सूर्य से ज्यादा तेज था, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति से जा रहा था। पर्दा डाला था। वो पत्थर की पटियाएं थी, ये जीवित पटियाएं हैं। वो परमेश्वर वचन कहते हैं में, और मैंने हृदय रूपी मांस रूपी पटियों पर तुम्हें लिख दिया है। लोग तुम्हें पढ़ते हैं, दौड़ते पढ़ते जाएं, आप लिखो हुई पत्रियों, परमेश्वर की वाचाएं, नया नियम आपके जीवन में होना चाहिए। पुराना नियम छाया है, पुराने नियम ईश्वर को समझने के लिए एक रास्ता है। जैसे हम पढ़ते हैं गलातियों में कि विश्वास के आने से पहले हमारी रखवाली होती थी व्यवस्था के अधीन, पर जब विश्वास आ चुका, व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है। पुराना नियम अच्छा है, हम सबके लिए अच्छा है। दाऊद की प्रार्थना है, दाऊद का वचन,
हम सब पढ़ सकते हैं, इतिहास पढ़ सकते हैं कैसे परमेश्वर ने काम किया, परंतु वर्तमान में परमेश्वर हमारे द्वारा काम करना चाहता है। वही परमेश्वर है उसने आमने सामने काम किया, लाल समुद्र को 2 भाग किया, चट्टान को 2 भाग किया, पानी पिलाया, मन्ना खिलाया। परंतु आज हम परमेश्वर के हथियार हैं, आज हमारे द्वारा काम करता है। उसने और उससे कहा मत डर, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए प्रकाश ठहराया है। जब पौलुस लिख सकता है जो काम में लूका ने लिखा उसके विषय में, तो हम भी तो अन्य जातियों के लिए एक प्रकाश है, एक मीनार है, एक लाइट हाउस है। कि लोग हमें पढ़ें। हम ये नहीं कहते, कभी नहीं कहते हम आओ मेरे को पढ़ लो, पर तो अपने आप को छुपाते हैं। क्योंकि जान जाते हैं हमारा राज को न जानने पाए, हमारा इतिहास को न जानने पाए। जानने दीजिए इतिहास को, जानने दीजिए इतिहास को। वो संसारिक इतिहास मतलब इतिहास हो गया, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नहीं हो गई। सब जो मसीह यीशु में क्या है, नई सृष्टि है। नई सृष्टि बनने का प्रयास करें हम, नई सृष्टि में, नई ज्योति में, जिसका नाम यीशु मसीह है, अपने आप को देखने पाए, क्योंकि वो ज्योति है। अंधकार ने कभी यीशु मसीह ग्रहण नहीं किया, तो हमें क्या ग्रहण करेगा। तुम जगत की ज्योति हो, तुम पत्री हो, तुम लोगों का सहारा हो, तुम लोगों को बचाने का कारण हो। उस समय नूह की कश्ती थी, आज अब नूह की कश्ती ज्यादा बड़े हैं आप, क्योंकि हम लोगों के बचाने का कारण बनते हैं। उस यीशु के नाम से जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, जो कोई यीशु का नाम लेगा उसका उद्धार होगा। अंगीकार कीजिए कि प्रभु मैं अपने पापों से अंगीकार करता हूँ, करती हूँ। मैंने जो जीवन जिया प्रभु मुझे माफी दे दे। मैं तेरे पास आता हूँ, आती हूँ। जैसे शार्लेट किलेट ने लिखा कि मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। गीत क्रमांक 365 हम गाते हैं, जैसा मैं हूँ नहीं उनका, पर करके आशीर्वाद लहू का। क्योंकि मैं जब मेरे अंदर पाप है, जब मेरे अंदर कलुषता है, जब मेरे विचारों का द्वंद्व है, जब मैं इस योग नहीं कि मेरे से मुझसे ज्योति चमक सके, तो ये गीत मुझे बताता है कि मुझे साहस करना चाहिए। और साहस पाने के लिए प्रभु का सहारा चाहिए। कोई मनुष्य मुझे सहारा नहीं देगा। सब थोड़े दिनों के हैं, एक एक करके चले जाएंगे, परंतु वो नहीं जाएगा, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन है। यदि कोई मर भी जाए तो अभी जिएगा, मुझ में आशा रख के। प्रभु चाहता है कि हम लोगों के लिए ज्योति बने। हम उनके समान न बने, परंतु उनके लिए ज्योति बने, उनको उद्धार कारण बने, उनके लिए मार्ग बने, उनके लिए कश्ती बने। क्योंकि संसार में डूब रहे हैं। उस संसार पाप में लोगों के साथ उस गर्त में डूबते जा रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं। यीशु ने कहा पतरस से अपना हाथ बढ़ा, बोला ना, पता चला प्रभु मुझे बचा ले, मैं डूब रहा हूं। हे अविश्वासी, विश्वास कर, अपना हाथ बढ़ा। परमेश्वर ने संसार के लिए आपका हाथ बनाया है, मेरा हाथ पकड़। जब आप उसका हाथ पकड़ेंगे, आपका हाथ यीशु के हाथ। जब एक आत्मा बचाते हैं तो वचन कहता है लूका में, स्वर्ग में आनंद होता है, स्वर्गदूत जश्न मनाते हैं। मेरे प्रियो, आपका निश्चय है, आपके लिए खून बहाया गया है, मेरे लिए खून बहाया गया है, मेरे कोड़ों की मार उसने खाई है, सिर पे कांटों का ताज रखा गया है, थूका गया है। जिस प्रभु के नाम से आज बैठे हो, उसके मुंह पर थूका गया है, उसकी आंखों में पट्टी बांधी गई है। कौन चला खामोश अकेला, अपना क्रूस उठा के। उसने नहीं बोला कि आप कोई आ जाओ मेरे पास, आ जाओ मुझे बचा लो, मेरा क्रूस उठा लो, मैं गिर रहा हूं, मैं प्यासा हूं। नहीं बोला उसने। उसने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, अपना क्रूस उठा ले, अपना बोझ उठा ले, मेरे पीछे आ ले, मैं तुझे जीवन दूंगा। पत्री है, हमारे
हमारे पड़ोसी लोग हमको पढ़ रहे हैं, हमारे मित्रगण, हमारे सहकर्मी हमको पढ़ रहे हैं, जो हमारी दुकान में शॉप में आते हो हमको पढ़ते हैं। वो देखना चाहते हैं कि मसीह लोग कैसे होते हैं। तो आज तो अंतर ही नहीं, 40-50 साल पहले मसीहों में आने जाते बहुत अंतर था। ये क्रिश्चियन है, उनका चलना फिरना उठना बैठना क्रिश्चियन लोग हैं, इनसे हमें सीखना चाहिए। आज हम उनसे सीख रहे हैं क्योंकि वो हमसे बहुत आगे चले गए हैं। हमें उनसे सीखना पड़ रहा है। डिजाइन क्या है, कहाँ से लिया, घर का डिजाइन कैसे बनाया, हमें पूछना पड़ रहा है। वो लोग हमसे नहीं पूछते क्योंकि हम बदल गए हैं। वो आगे निकल गए, हम पीछे रह गए हैं। पर हम पौलुस कहता है, परमेश्वर वचन कहता है तुम मसीह पत्री हो, वो लोग तुम्हें पढ़ते हैं। लोगों को पढ़ना चाहिए कि मसीह लोग कैसे होते हैं। कल बाइबल रखने से काम नहीं होता, बाइबल पढ़ के वो ज्ञान रखना जरूरी होता है ताकि आप समय पर उत्तर दे सको कि मेरा प्रभु कौन है, मैं उसको क्यों मानता हूँ, क्यों उसकी आराधना करता हूँ, क्यों पवित्र व्यारी में शामिल होता हूँ, क्यों आराधना में आता हूँ, क्यों बैठा हूँ, क्या सोच कर आया हूँ कि जाना है बस। ईश्वर आ रहा है इसलिए, दुख सता रहा है इसलिए, गुड फ्राइडे है इसलिए। प्रभु ने बुलाया है, मेरे पास 100 मत मेरा। हम मसीह पत्री है, मसीह पत्री है। लोगों को पढ़ने दीजिए आपका जीवन, आपकी जीवन कहानी, ईश्वर ने मुझे कैसे बचाया है, कैसे उसने मुझे गुनाहों से बाहर निकाला, दलदल से बाहर निकाला है, कैसे उसने मुझे मूर्ति पूजा से बाहर किया है। जीवन प्रभु बदलता है, कोई पादरी पास्टर जीवन नहीं बदलता है, जीवन प्रभु बदलता है। तो वो हमें इस्तेमाल करता है बोलने के लिए, तो बोल रहे हैं। नहीं चुने जाते तो नहीं बोलते, घूमते रहते ऐसे सड़कों में, गोल बाजार में, सदर बाजार में, सड़कों में, मॉल में, सिनेमा घर में, मछली मारते होते जाके नदी में। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, तुम जगत की ज्योति है, तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके, ताकि हमारी बैटरी चार्ज हो जाए, हमारा उजाला और ब्राइटन हो जाए, और हम प्रभु के पास लोगों को लेकर आ सके। तो ये हो सकता है आपको बुरा लग रहा होगा, ऐसा मतलब क्यों बोला जा रहा है कि मुझे देखकर बोला जा रहा है कि मेरे मुझे सोचकर, मेरा नाम सोचकर बोला जा रहा है। नहीं, फिलिप्पुस जब तेल को यीशु के पास लेकर आया, फिलिप्पुस ने उस व्यक्ति से कहा कि हमें सब कुछ मसीह मिल गया है, मैं मसीह से मिलना चाहता हूँ, यीशु से मिलना चाहता हूँ। उसने कहा, हे प्रभु, हम जानते तू सच्चा है और तू इस्राएल में मसीह होकर आया। नतनेल, इसके पहले मैं तुझे आदेश जानता हूँ। कैसे जानता प्रभु? जब तू अंजीर के पेड़ नीचे खड़ा था, मैंने तुझे देख लिया था। तो वो हमको जानता है, हमारे हृदय को जानता है, आपकी सोच को जानता है। सोच को बदल दीजिए, एक अच्छे मसीह बनिए। वो मसीहत का गुण जो कहीं गुम हो गया है, छुप गया है, लेकर आइए। कलीसिया मजबूत कीजिए, केवल पैसे से नहीं, अपने विचारों से, अपने संदेशों से, अपने कार्यों से, अपने परिश्रम से कलीसिया बढ़ने दीजिए। हम ठंडे होते जा रहे हैं। जब 24 मार्च के बाद हमारी संध्या कालीन आराधनाएं होंगी, प्रभु चाहता है सब यहाँ देखना चाहता है, 4 दिन की आराधना देखना चाहता है। क्या ये मृतक में शामिल हो सकते हैं? क्या वो मनन कर रहे हैं जो इलिमिनेट सहा है? क्या इनमें एकता है, इस कलीसिया में एकता है कि बच्चों बहाना करके, बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं तो ये हो रहा है, तो वो हो रहा है, तो दुकान है, तो बाजार है, पेपर जांचना है, नौकरी है। जो संसार का है संसार को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को। परमेश्वर देखना चाहता है आप क्या दे सकते हो। पार्वती क्या दे सकती है, मिसेस दान क्या दे सकती है। मैं नाम ले रहा हूं, मैं ले सकता हूं आपका नाम अधिकार के साथ, और मैं क्या दे सकता हूं।
मेरे पास क्या है मैं को दे सकता हूँ, कहता अपना जीवन दे दे, मैं तेरे द्वारा बड़े बड़े काम करूँगा, मैं तेरे द्वारा बहुत सारे लोगों को अपने खत्ते में लेकर आऊंगा, मेरी और भी भीड़ है, उस भेड़शाला की नहीं है, उनका आना अवश्य है। आज तो यीशु मसीह नहीं आया ये कहने के लिए कि मैं द्वार में हूँ, अच्छा चरवाहा में हूँ, आप एक अच्छा चरवाहा बन के आइए, अपनी आवाज से लोगों को प्रभु को वचन जाने दीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दें। आइए अपने आप को तैयार करें बड़े शिद्दत के साथ, उससे प्रभु की देह में शामिल होने के लिए उसने हमारे तोड़ दी। माइकल साहब में रहेंगे, हमारी सहायता करेंगे पवित्र ब्याले में शामिल होने के लिए कि हम यीशु की देह में शामिल हो सकें। दो सेवक सामने आ जाएंगे। कोई भी दो सेवक सामने आ जाए। प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए आज के दिन के लिए कि उसने हमें एक नए दिन और नए जीवन में उसने प्रवेश कराया है। आज देखो हम मसीहों का जीवन कैसे उदास क्यों है। आपको तो खुश होना चाहिए आज के दिन के लिए कि आज हम एक दिन और देखने पाए हैं। अगर हम सब कल के दिन को नहीं देख पाते तो हमारी देह का क्या होगा। तो दाऊद का वचन ये कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा घर चले, तो मैं बड़ा आनंदित हुआ। आनंदित हो कि हमको यीशु मसीह भवन में आना है और उसकी देह को अपनी देह के साथ मिला के, जो उसकी देह है जो तोड़ी गई सबका पहले देह और क्रूस पर उसको खाना है। अगर सच्चाई के जीवन की प्राप्त जानने के बाद भी हम जानबूझ के हम पाप करते रहेंगे, फिर कोई बलिदान है नहीं, यीशु मसीह दोबारा नहीं आएगा। यानी पाप का मतलब ये होता है कि हम जब आज के दिन को जान गए हैं कि हमको प्रभु यीशु की देह में से खाने वाले हम बने, जब हमने अपने मुंह से अंगीकार किया है और उसमें से हम खाने वाले बन सकते हैं कि उसकी देह की आशीष को अपने साथ हम ले चलते हैं, तो यही पाप गिना जाता है कि हम आज जानबूझ के ही पाप कर रहे हैं। जब उसने पुरानी वाचा को नई वाचा स्थापित होने के बाद पुरानी वाचा को उसने पुराना कह दिया। क्यों कहा? क्योंकि वो कलवरी क्रूस पर हमारे लिए और आपके लिए प्राण दे रहा था। उसके खून में कोई दाग नहीं था, दाग तो हमारे मनों में है, शरीर के एक एक अंग में है। इसलिए कि उसकी शुद्धता के कारण हम जीवित पाए रहे हैं। अगर उसका खून नहीं बहा जाता तो हम अंधकार के जीवन से नहीं छुटकारा पाते। हमने अपने आप से अंगीकार नहीं किया, उसके मुंह के जो बाइबल में लिखा है उसके द्वारा हमने अंगीकार किया कि जिनके पर पुत्र हमारा मुक्तिदाता है। जब हमने बपतिस्मा नहीं लिया, जो मेरा मांस खाता मेरा रोटी खाता हो अनंत जीवन उसी का है और उनके दिन जिला उठाऊंगा। प्रभु की हर एक बातें बाइबल के द्वारा ही बता रहा हूँ कि हम प्रभु की देह को अपने देह के साथ मिलाने में। इफिसियों 5:16 में ये भी कहा है, अवसर को बहुमूल्य समझो कि दिन बुरे हैं। अब ये अवसर आपको बार बार नहीं मिलेगा। हम उसके बहुमूल्य को हम जान लें कि ईश्वर ने हमें क्यों ऐसी बातें लिखी, सब बाइबल में क्यों लिखी है कि जो अब जो आ रहे हैं, समय जो आ रहा है हमारे लिए बहुत बुरा होते जा रहा है। लोग प्रभु यीशु मसीह की नाम को सुनना नहीं चाहते, उसके नाम को हम लेने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि हम पिट ना जाए, मार न खाना जाए, जेल में नहीं डाला जाए। इसलिए ये सब बातें हमारे लिए तो लागू है, क्योंकि अंत के समय में उससे हमसे तो बदला लिया जाएगा।
परमेश्वर बोलेगा क्या मेरे कलीसिया के लोगों को इतना डर था मेरे नाम लेने से, तो मैं क्यों प्राण दिया, क्यों कल मृत्यु पर उनके लिए मैं मानव जाति बन के आया और फिर मैं प्राण दे के मैं ईश्वर पर गया। यही चीज़ तो पूछा जाएगा, तब लोग क्या जवाब देंगे। जब वे खा रहे थे तो उसने रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और बच्ची को कह रहा था ये मेरी देह है तो तुम्हारे तोड़ी जाती, मेरे स्मरण के लिए यही किया था। प्रभु जी धन्यवाद देते इस रोटी के लिए जो स्वर्ग से उतरी, हर एक बातों में अपने सहायता की प्रभु जी आशीष कारण बने प्रभु जी, कि आपकी देह सच्ची थी प्रभु जी, कि आपने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए पृथ्वी पर आए प्रभु जी, और हम मानव जाति के लिए प्रभु जी अपने प्राण दिए प्रभु जी। और 2000 साल पहले प्रभु जी आपने उस पर प्राण त्याग दिए, जिससे कि प्रभु जी हम बचाए गए प्रभु जी, इसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। धन्यवाद इस रोटी में आशीष देने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और धन्यवाद करके तोड़ी अपने शिष्यों को देखा है आपस में बांटे, प्रभु की देह है जो तुम्हारे तोड़ी जाती है, जब तक मैं बादल पर दोबारा ना आऊँ मेरे मृत्यु प्रचार इसके द्वारा पूरे संसार में फैला जाएगा। प्यारे के कटोरे की है, धन्यवाद इस कटोरे के लिए जो प्रभु जी आपके लोगों के प्रति चिन्ह है जो किशमिश से बनाया गया प्रभु जी, इस पर जो हम खाते हैं प्रभु जी ये आशीष कान बने प्रभु जी हमारे जीवन के लिए, हरे बुराइयाँ, हरे विपत्तियाँ और हरे शैतान के जाल फंदों से हम सबको बचा के रखे प्रभु जी। कलीसिया जिसे खाती है प्रभु जी अपने आप को जाँच ले इसकी योग है कि नहीं, जो खाते पीते समय प्रभु जी को ना पहचानने वाला बातें करेगा प्रभु जी, इस कटोरे पर अपना आशीष हम रखना प्रभु जी। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब सेवक आपके पास आते हैं क्रमांक 130 सुनने वाली बातें हैं, 1 2 1 यीशु क्रूस पर हुआ है, उसके नाम की होवे जय, वो मेरा साथी हुआ है, उसके नाम की होवे जय, है प्रभु यीशु दयावान, मनोहर उसका मीठा नाम, वो मुझे देता जीवन दान, उसके नाम की होवे जय, उठाया मेरा सारा भार, उसके नाम की होवे जय, मृत्यु से किया मुझे पार, उसके नाम की होवे जय, है प्रभु यीशु दयावान, मनोहर उसका मीठा नाम, वो मुझे देता जीवन दान, उसके नाम की होवे जय, दूर किया मेरा सारा भार, उसके नाम की होवे जय, मिटाया मेरा सारा संताप, उसके नाम की होवे जय, है प्रभु यीशु दयावान, मनोहर उसका मीठा नाम, वो मुझे देता जीवन दान, उसके नाम की होवे जय, वो सब
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपकी कलीसिया ने प्रभु जी आज्ञा मान के प्रभु जी आपके प्रभु जी बेदी में से खाएं। प्रभु जी सबको आशीष करना। प्रभु जी जो नहीं आ पाए प्रभु जी उनके कारणों को आप जानते हैं कि आने वाले सप्ताह प्रभु जी हम सब इकट्ठे होकर प्रभु जी आपकी संगति प्राप्त कर सकते हैं प्रभु जी, और सहभागिता प्राप्त करते प्रभु जी आशीष पा सकते। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु के प्रति अपने अभाव को मानना और वचन के अनुसार अपने सप्ताह के पहले दिन अपने आमदनी का हिस्सा प्रभु के पास लेकर आना। जब ये गीत हम गाते, गीत क्रमांक 600 उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है। हम अपनी भेंटों को उदारता को लेकर आए प्रभु के पास, धन्यवादी भेंटें, और दो सेवक सामने आ जाएं। उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटें अपनी, उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। जो भी हमारा प्रभु का सारा, जो भी हमारा प्रभु का सारा, जिसे का उसको देना है, जिसे का उसको देना है। भंडारे हमें प्रभु के जग में, भंडारी है प्रभु के जग में, दसवां ही लौटाना है, दसवां ही लौटाना है। प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटें अपनी, उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस योग किया कि प्रभु जी अपने हृदयों के आपके पास लेकर आ सकते हैं। उन भेंटों को आपकी वेदी के पास लेकर आ सकते हैं कि वचन शिकायत लेने से देना धन्य है। क्रिश्चियन ने प्रभु जी कलिसियाई काम के लिए भेंटों को अर्पित किया है। छोटे बच्चों ने, महिलाओं ने प्रभु जी धन्यवादी हृदय को प्रकट किया। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपने उनको आशीष दी है। जिनके प्रभु जी बर्थडे हुए, जिनके प्रभु जी मैरिज एनिवर्सरी हुई, आपने हर एक को आशीष दी है। कलिसिया को धन्यवाद कि उसने प्रभु जी आपके प्रति अपने आभार को माना है, और कलिसिया निरंतर दान काम में आगे बढ़ती जाए। भेंटों को स्वीकार करें आशीष दे यीशु के नाम से, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु ख्रीष्ट अब्राहम पर प्रार्थना सभाता सारे कलिसिया पर अब से लेकर सदा तक बने रहे, आमीन आमीन।